सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री पार्श्वनाथ भगवान का 10वां भव। मरुभूति का जीव 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान बना और कमठ का जीव कमठ। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में काशी देश में वाराणसी नगरी थी, जिसमें अश्वसेन राजा राज्य करते थे। श्री वामा देवी उनकी पटरानी थी। शुभ दिन शुभ घड़ी में 14 राजलोक में शुभ परमाणुओं का प्रादुर्भाव हुआ और 14 राजलोक में दिव्य प्रकाश जगमगा उठा, क्योंकि उस दिन पौष का महीना कृष्ण पक्ष की 10वीं में विशाखा नक्षत्र में चंद्र योग आने पर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म होता है। जन्म के समय इंद्र का सिंहासन डोल उठा। तब इंद्र देवता अपनी सिंहासन से 7-8 कदम आगे जाकर जिनेश्वर भगवान के सामने शक्र स्तव की स्तुति करते हैं। उस समय हिरण्यगमेशी देव को सुघोषा घंटा बजाने का आदेश दिया गया। भगवान का अभिषेक करने के लिए करोड़ों देवी देवताओं के साथ आए इंद्र महाराजा भगवान की माता श्री वामा देवी को सर्पणी निद्रा में सुला देते हैं और परमात्मा का प्रतिबिंब उनके पास रखकर मूल देह को अपने शरीर के 5 आकार बनाकर उनके कर कमलों में ग्रहण करके मेरु पर्वत पर जन्मोत्सव मनाने चले जाते हैं। तीर्थंकर भगवान का जन्मोत्सव मनाकर इंद्र भगवान ने पुनः भगवान को उनकी माता के पास रख दिया और माता को जागृत कर दिया। माता के जागृत होने पर सभी को भगवान के जन्म की सूचना दी गई। प्रियंवदा दासी ने राजा को मंगल बधाई दी। राजा ने अंतःपुर में आकर दिव्य पुत्र को देखा और वह हर्ष विभोर हो गए। राज दरबार लगाकर सबको जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया। भगवान की माता ने घोर श्याम रात्रि में एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने सर्पनाग देखा था, जिसके कारण भगवान का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। 3 ज्ञान युक्त भगवान ने बाल्यकाल व्यतीत करके युवावस्था में प्रवेश किया। एक बार पार्श्व कुमार ने समस्त नगरवासियों को नगर के बाहर जाते देखा और मित्रों को उनके बाहर जाने का कारण पूछा। तब पार्श्व कुमार को उनके मित्रों ने बताया कि नगर के बाहर एक तापस पंचाग्नि तप कर रहा है, लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तब करुणा सागर प्रभु लोगों को समझाने के लिए उस स्थान पर जाते हैं। वहां उन्होंने तापस को अग्नि में लकड़ियां डालते देखा और पार्श्व कुमार ने तापस को कहा, धर्म के नाम पर तुम पाप क्यों कर रहे हो? दया धर्म का मूल है। तुम तो निरंतर 6 काय की हिंसा करते हुए अपना अधर्म कर रहे हो। पार्श्व कुमार की बात सुनकर जो कमठ था वो क्रोधित हो गया और राजकुमार तुम हाथी घोड़ों को खिलाने वाले धर्म को क्या समझोगे? तब पार्श्व कुमार ने कहा, मैं सत्य ही कह रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने अपने एक सेवक के द्वारा एक जलती हुई लकड़ी अग्नि में से बाहर निकलवाई। उसमें से उस लकड़ी को जलती हुई अग्नि को खोलने का आदेश दिया। जलती हुई लकड़ी में से एक अर्ध जले नागों की जोड़ी निकली। उन्होंने नाग को दोनों को नवकार मंत्र स्मरण करवाया। नवकार मंत्र का स्मरण करते करते नागों का देहांत हो गया। नवकार मंत्र का स्मरण करने के कारण नाग धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी बने। कमठ ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी और वह लोगों में उपहास का पात्र बना। अपनी प्रतिष्ठा घटती देखकर वह वहां से भाग गया और काम निद्रा तप करने के लिए वह करने लगा और मेघमाली देव बना। एक बार भगवान पार्श्वनाथ महारानी प्रभावती के साथ उद्यान में बैठे थे। उस समय उन्होंने दीवार पर भगवान श्री नेमिनाथ जी के चित्र लगे देखे। उसमें उन्होंने देखा कि राजीमती, जो नेमिनाथ की पत्नी बनने वाली थी, वो राजीमती के त्याग के चित्र लगे हुए हैं। उस दिन भगवान के ज्ञान के तीनों ज्ञान के धारक भगवान को सम्यक्तु की प्राप्ति हुई। इधर लोकांतिक देवों ने आकर भगवान को तीर्थ स्थापित करने की विनती करी। पार्श्व कुमार माता पिता और रानी की आज्ञा लेकर वार्षिक दान देने लगते हैं और उन्होंने लगातार 1 वर्ष तक अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया और विशाला नामक शिबिका में बैठकर अशोक वृक्ष के नीचे 300 राजपुत्रों के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। विहार करते हुए वह कदम्बरी नामक वन में, जहाँ सह नामक वन में वह कायोत्सर्ग ध्यान करने लगे। वहाँ महीधर हाथी आया
भगवान को देखकर वह असमंजस में पड़ गया और वहीं उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसने अपना पूर्वभव देखा और सरोवर में से कमल लाकर भगवान की पुष्प पूजा करी। उस भूमि में निवास करने वाले देवताओं ने भगवान की 9 हाथ की बड़ी माणिक रत्न की मूर्ति बनाकर वहां स्थापित करी, प्रतिष्ठित करी। तब से वह तीर्थ कलिकुंड के नाम से विख्यात हुआ और इस और वह हाथी मरकर व्यंतर देव बना और कलिकुंड पार्श्वनाथ तीर्थ की वे रक्षक बने। वहाँ से विहार करके भगवान कौत्सुक नामक वन में कायिक सर्ग ध्यान में खड़े रहे। वहाँ उनके सिर पर सूर्य की तीव्र किरणें पड़ती देखकर धर्मेंद्र देव ने उनके सिर पर नाग फणों वाला छत्र रखा। इस कारण वहाँ के उस जगह के समीपस्थ नगरी थी अहिछत्रा, तो उस तीर्थ का नाम अहिछत्रा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पे भगवान ने 3 दिन ध्यान करा था और वहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो धर्मेंद्र देव ने अपने नाग फणों से वहाँ छत्र बना दिया था, तो इस कारण उस तीर्थ का नाम अहिछत्रा पड़ा।